नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सक्षम मित्तल, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका में। अक्सर पेशेंट्स का डाउट रहता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को कितना टाइम लगेगा रिकवरी में। पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर एक पेशेंट का रिकवरी पैटर्न अलग अलग रहता है। कोई पेशेंट्स 3 हफ्ते बाद ही काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी किसी पेशेंट को 6 हफ्ते या 2 महीने तक भी लगते हैं पूरी तरह से रिकवर होने में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में वापस जाने में। लेकिन कुछ हम टिप्स हम पेशेंट्स को इस वीडियो के थ्रू देना चाहेंगे, जिससे उनकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ में जल्दी वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेन कंट्रोल। हम ऑपरेशन के बाद पेन कंट्रोल मेडिकेशंस चलाते हैं। पेशेंट्स को वो ध्यान रखना चाहिए कि वो मेडिकेशन सही तरीके से लें, क्योंकि अगर पेन कंट्रोल रहेगा उनको, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, उनकी रिकवरी फास्टर होगी। पेशेंट्स का ये मानना है कि हम अगर पेन किलर्स लेंगे हमको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस वजह से, लेकिन हम उस तरीके से पेन किलर्स चलाते हैं ताकि पेशेंट को भी नुकसान ना हो और हमारी रिकवरी भी थोड़ी फास्टर हो। तो पेन मेडिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमको पेन को कंट्रोल करना है सर्जरी के बाद ताकि पेशेंट्स की रिकवरी हो सके। सेकेंड, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना। उसका मतलब कि जो आपको एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइजेस करा रहा है, आप वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें, तभी आपकी रिकवरी फास्टर होगी। जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं नी बेंडिंग की, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की, जो आप वॉक करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है आप बहुत एग्रेसिव तरीके से एक्सरसाइज करें ये इस होप के साथ कि आप जल्दी रिकवर होंगे। आप एक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग पैटर्न फॉलो करें एक्सरसाइजेस का, जिससे धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी। लेकिन वही एक तरीका है जिससे आप जल्दी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। डेली अपनी वॉकिंग बढ़ाएं। आज अगर आप 10 मिनट चलते हैं, कल कोशिश करें थोड़ा सा और डिस्टेंस और टाइम बढ़ाएं एक्सरसाइजेस का। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, मसल में स्ट्रेंथनिंग होगी, तो आपकी रिकवरी उस तरीके से जल्दी होगी। तीसरा, कि जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या उनको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स या आपकी कोई ऐसी दवाई चलती है, तो उनको खास तौर से इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उनको वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे वो इन्फेक्शन से बच सके। यदि आपको कोई शरीर में यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको कोई दांत का इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पे किसी और तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट कराना चाहिए। या आपको कोई अगर लग रहा है आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट साइट पर कोई इन्फेक्शन के साइंस है, जैसे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई है, वहाँ पे रेडनेस है, वहाँ पे वार्मथ है, या आपकी मूवमेंट्स कम हो गई हैं पहले से, तो तब हमको इन्फेक्शन का सस्पेक्ट हो गया, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अपनी डाइट, चौथा फैक्टर है कि अपनी डाइट बहुत सही तरीके से रखनी है। आपको प्रोटीन इनटेक अपनी अच्छी रखनी है। हमारे न्यूट्रिएंट्स आपको, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। अगर क्योंकि ये एक तरीके से बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है जब हम इन सर्जरीज के लिए जाते हैं, तो आपको रिकवरी, आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। को लटका के ना रखें बहुत ज़्यादा टाइम तक। आप बीच बीच में लेग को एलिवेट करें ताकि वो स्वेलिंग ज़्यादा ना बने। आपको अगर स्वेलिंग ज़्यादा रहेगी तो आपको मूवमेंट्स होने में आपको पेन ज़्यादा फील होगा। तो ज़्यादा टाइम तक अपनी लेग अपने लटका के ना रखें, लेग को डाउन ना रखें, बीच बीच में पिलो पे एलिवेट करें उसको। तो 30-40 मिनट्स बाद आप पिलो पे एलिवेट करके रखें ताकि स्वेलिंग ना बने, आपकी रिकवरी जल्दी हो। और धीरे धीरे आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में आते जाएंगे, आप रिकवर करते जाएंगे। कभी कभी किसी पेशेंट्स को थोड़ा हल्का फुल्का पेन या थोड़ी बहुत स्टिफनेस कुछ ज़्यादा टाइम तक भी रहती है, लेकिन वो एक बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है हील होने का। आप धीरे धीरे रिकवर होते जाएंगे और डेफिनेटली अगर आप अपने ऊपर अच्छे से काम करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी। और एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, तो उस चीज़ से, उस फेज से घबराना नहीं है। पेशेंट को पेशेंट रहना है उस चीज़ के दौरान, अपनी उस रिहेबिलिटेशन फेज के दौरान, और डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद।